योगी को बहुत बड़ा झटका। सबसे प्रिय मंत्री को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। खबर सुनकर दिल्ली तक हिल गई सरकार। बीजेपी को जोरदार झटका। इधर लखनऊ में इसी कमरे में बैठकर अखिलेश यादव को हराने की प्लानिंग करते रह गए योगी। उधर उनके ही मंत्री को जाना पड़ गया जेल। चुनाव से पहले मुसीबत में फंस गए योगी के पास अचानक गया फोन। कहा गया मंत्री जी को जाना होगा जेल। सन्न रह गए मीटिंग में बैठे लोग। कोर्ट के आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नहीं चली। कहते हैं जब दिन खराब होते हैं तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। बीजेपी को यही लग रहा था कि वो सत्ता में है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया तो बीजेपी के होश ठिकाने आ गए। एक नेता जो योगी आदित्यनाथ का फेवरेट था, मोदी भी जिसके कायल थे, उसको ही अब कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है जिसके बारे में सुनकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांप गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अब डर सताने लगा है कि कहीं अगला नंबर उनका ही ना लग जाए। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही बीजेपी को राहुल गांधी के मामले में जोरदार झटका लग चुका है, लेकिन एक के बाद एक उसे 2 झटके लगेंगे, इसके बारे में बीजेपी ने नहीं सोचा था। यूं तो बीजेपी के बुरे दिन हिमाचल प्रदेश में हारने के साथ शुरू हुए थे, जो कर्नाटक में मिली हार के साथ अभी भी चल रहे हैं। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से जनता बीजेपी से नाराज चल रही है, पूरे आसार हैं कि यहाँ भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। शायद ये बात बीजेपी भी समझती है और इसीलिए लगातार विपक्ष को कैसे हराया जाए, इसकी प्लानिंग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बनाई जा रही है। ऐसी ही प्लानिंग योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कर रहे थे, लेकिन तभी उनका फोन बजा और खबर मिली कि पूर्व मंत्री को 2 साल की जेल हो गई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। जैसे ही ये खबर योगी तक पहुंची, वो सन्न रह गए, क्योंकि जिस नेता के साथ मिलकर वो 2024 फतह करने की तैयारी कर रहे थे, उसे अब 24 के चुनाव में जेल के अंदर ही रहना होगा। आपको बता दें कि जिस नेता को जेल हुई है वो कोई ऐसा वैसा नेता नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुका है और मौजूदा समय में बीजेपी से सांसद भी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया की। वही कठेरिया जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही चाचा शिवपाल से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की थी और उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर शिवपाल के खिलाफ भी जांच कराई गई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन किसने सोचा था कि वो धमकी कठेरिया को बहुत भारी पड़ जाएगी और उन्हें खुद जेल की हवा खानी पड़ेगी। असल में रामशंकर कठेरिया पर आरोप था कि उन्होंने 2011 में एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट के साथ ही तोड़फोड़ भी की थी। इस मामले की जांच चल ही रही थी। कठेरिया को यही लग रहा था शायद उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है, जिसके बाद बिना देरी करते हुए रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुना दी गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के पूर्व मंत्री पर जुर्माना भी लगाया गया। बात 2011 की है। तब टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी के संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 समर्थकों ने टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के साथ कार्यालय में घुसकर और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थी। इसी के बाद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच लंबे वक्त से चल रही थी। लेकिन अब जब जांच पूरी हुई तो कठेरिया उसमें दोषी पाए गए और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब बहुत नजदीक है। ऐसे में कठेरिया का जेल जाना बीजेपी को और ज्यादा कमजोर कर देगा। रामशंकर कठेरिया की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है, लेकिन अब उन्हें 24 के चुनाव में जेल के अंदर ही रहना पड़ सकता है। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भूकंप सा आ गया है। कोर्ट ने जिस तरह से पूर्व मंत्री को सजा सुनाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।